वेलकम टू टेंथ वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से अति लघु उत्तरीय सेकेंड चैप्टर के तीन नंबर क्वेश्चन, जो है अक्टूबर क्रांति क्या है। देखिए, जब लेनिन जर्मनी की मदद से रूस आया, जब वो इंग्लैंड में रह रहा था, जर्मनी की मदद से रूस आया, तो उसने करेंसी की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसके टीम के लोगों ने 7 नवंबर 1917 को, ये सारा वही है जो बाल्शविक क्रांति हम इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 7 नवंबर 1917 को बाल्शविकों ने क्या किया, पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी, सरकारी भवन और अन्य सरकारी चीजों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद वहां से करेंसी की सरकार जो थी वो रूस छोड़कर भाग गई। इसी को हम ये जो घटना है 7 नवंबर 1917 का, ये पुराने जूलियस कैलेंडर के हिसाब से, पुराने जूलियस जो कैलेंडर था उस टाइम का, उस हिसाब से 25 अक्टूबर 1917 को हुआ। और इसी को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो 7 नवंबर 1917 को हुआ, जिसमें लेनिन के जो समर्थक, जो बाल्शविक क्रांति के जो लोग थे, उन्होंने जो किया वही चीज 25 नवंबर 1917 को हुई। ये पुरानी जूलियस कैलेंडर है, ये उस समय चलता था, ये पुराने जूलियस कैलेंडर है। क्या हुआ कि यही चीज 25 अक्टूबर 1917 को ये क्रांति जाकर के संपन्न हुई, बाल्शविक क्रांति। और इसी दिन को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम, इसी क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये जो था, ये अक्टूबर क्रांति आप लोग का हो गया। अब हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आगे का क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग क्या है। देखिए, समाज का वो वर्ग जिसमें आम, गरीब, मजदूर और किसान लोग रहते हैं, उसको कहते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है। और इसमें क्या है, जब बाल्शविक क्रांति हुई, असल में 1998 ईस्वी में, सॉरी 1898 ईस्वी में एक पार्टी बनी जिसे कहते हैं रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन 1903 आते आते इस पार्टी में क्या हुआ, फूट पड़ गया। और फूट पड़ने के बाद ये पार्टी में वोट हुआ, यानी बहुमत साबित करने को हुआ। तो 2 तरह के लोग उसमें सामने आए। एक, जिनका बहुमत साबित हुआ वो बाल्शविक कहलाए, और दूसरा जिनका बहुमत साबित नहीं हुआ वो मेंशेविक कहलाए। तो बाल्शविकों का जो मिशन था वो ये था कि सर्वहारा वर्ग के लोगों को, इस वर्ग के लोगों को के लिए लड़ा जाए। और जो मेंशेविक जो था, उसका ये था, मिशन था कि मध्य वर्गीय जो लोग हैं, मिडिल क्लास के, उनके लिए लड़ा जाए। फिर इसी बीच 1903 में एक और पार्टी बनी जिसको हम लोग सोशल रेवुनलिस्ट पार्टी कहते हैं। ये पार्टी खास करके किसानों के मांग को उठाती थी। तो आप यही याद रखिए कि सर्वहारा वर्ग वही है जिसमें आम, किसान, मजदूर और गरीब लोग हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसको कौन लीड कर रहा था, बाल्शविक क्रांति के लोग जो थे, जो लेनिन के समर्थक थे, जिसके अध्यक्ष लेनिन थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन अगला है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसे थी। तो देखिए, रूसी किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। क्यों
क्योंकि रूस का जो अधिकांश जनसंख्या था वो था कृषि पर आधारित, यानी खेती गृहस्थी पर आधारित था। लेकिन 1861 में जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि कृषि दासता को समाप्त कर दिया। कृषि मेन चीज नहीं रह गई, बहुत कम लोग कृषि करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी कृषकों की जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत वैसे ही छोटे छोटे थे, जिसमें वो पुराने ढंग से खेती करते थे, नई कोई सिस्टम नहीं था। और उनके साथ साधन का अभाव था, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, अच्छे किस्म के बीज नहीं थे। इससे क्या हुआ कि क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और उनकी बात तो जार निकोलस द्वितीय सुन नहीं रहा था। तो इसलिए उनके पास क्रांति के अलावा, यानी रूसी क्रांति के अलावा कोई और चारा नहीं था, कोई और तरीका नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, जो है हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन उत्तर, उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।